चला या ठिकाणी प्रज्ञाच्या हातामध्ये बॉल दिलेला आहे। षटकातला पहिला बॉल समोरच्या दिशेने चेंडूला खेळून काढले जाते। अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय। प्रज्ञा एक मात्र महिला खेळाडू जी या प्रीमियर लीग मध्ये पार्टिसिपेट झालेली आहे। आखूड टप्प्याचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न होता, अर्थात मैत्रीपूर्ण लढत आहे। ग्रामीण भागातले जे खेळाडू आहेत त्यांच्यामध्ये देखील जे टॅलेंट आहे त्या टॅलेंटला वाव देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातो। नो बॉल पुन्हा एकदा टाकला जातोय एका अवांतर धावेची धाव फलकामध्ये। हा चेंडू चांगला टाकला जातोय, लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा बॉल स्विंग होतोय, आतमध्ये येतोय आणि बॅटर मात्र तेवढाच बीट होताना पाहायला मिळतोय। यानंतर बॅकफूट वरतीचा चांगला फटका खेळलाय, परंतु तेवढं चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण देखील आपण पाहतोय। सुहेल, काय सांगशील या ठिकाणी ग्रामीण भागातले हे जे खेळाडू आहेत आज फॉरेन कंट्रीमधनं जे खेळाडू इथे दाखल झालेत त्यांच्या विरोधात खेळत आहेत? ये बड़ा मुकाबला होगा जरूर। हाँ देखिए विकेट, प्रार्थना को पहला विकेट मिलता हुआ टूर्नामेंट का, तालियां बजनी चाहिए जोरदार। इसका एक गर्ल्स जो खेल रही इस टूर्नामेंट के अंदर ग्रामीण की ओर से, रेस्ट ऑफ ग्रामीण, और पहली ओवर के अंदर जो विकेट दिया है सर ये महत्वपूर्ण विकेट होगा। आणि मला वाटतं या ठिकाणी प्रज्ञाच्या करिअर मधली पहिली विकेट असणार। ज्या वेळेला अर्थात भविष्यामध्ये जाऊन ते एक मोठे खेळाडू बनेल, परंतु ज्या वेळेला सुरुवातीचा उल्लेख केला जाईल त्यावेळेला याच बोरीचा माळ प्रीमियर लीगचा ते आवर्जून उल्लेख करेन, कारण याच स्पर्धेमध्ये मी करिअर मधली पहिली विकेट घेतली हे कधीतरी ते अभिमानाने सांगू शकते। बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई प्रज्ञा ने, अच्छी गेंदबाजी कर रहे, राइट डंप और द विकेट के आजाद फिर से एक बार तैयार है और शानदार स्ट्रोक खेला था। जरूर 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ 1 ओवर का खात्मा होगा और रन संख्या जाकर पहुंची कुल मिलाकर अगर बात की जाए 3 रन पर 1 ओवर का खात्मा। शानदार गेंदबाजी, मैग्निफिसेंट गेंदबाजी करते हुए 3 रन खर्च किए और 1 विकेट अपने नाम किया। 5 रन में गेंदबाजी मार्ग पर मुबीन और शादी के दिशा से भटक रहे गेंदबाज। जहां तक बात की जाए रेस्ट ऑफ ग्रामीण पहले टॉस हरकर फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर मुबीन गेंदबाजी मार्ग पर आज लगातार खराब गेंदबाजी है, थोड़ी सी खराब फील्ड। 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन पर जा पहुंच रही है। नक्कीच या ठिकाणी जे अवांतर धावा मिळत आहेत सुहेल त्याच्यावरती अंकुश ठेवणं फार गरजेचं असेल। यावेळेला फलंदाज बाद मोठा झटका बसतोय, अर्थात फलंदाजी करणाऱ्या टीमला खरंतर चौकारासाठी बॉल मारायचा होता, परंतु टॉप एज घेतली आणि चेंडू सरळ मर्यादा रेषेच्या बाहेर, इथे मात्र फलंदाज बाद झालेला आहे। यानंतर आता नवोदित फलंदाज आपल्याला मैदानामध्ये खेळण्यासाठी दाखल झालेला पाहायला भेटतोय। ओहो, हा देखील बॉल चांगला टाकला जातोय, टप्पा पडल्यानंतर उसडी घेणारा बॉल, फलंदाज बीट झालेले आहेत। मला वाटतं शकील आलेत या ठिकाणी फलंदाजी मार्कवरती। कालच्या दिवसामध्ये अक्षरशः जबरदस्त फलंदाजी आणि तेवढी सुरेख अशी गोलंदाजी यांच्याकडनं आपण पाहिलेली होती। जरूर मुबीन गेंदबाजी मार्ग पर आए दूसरे ओवर के अंदर अपने कोटे से पहले। अरे खराब गेंदबाजी और लगातार आप दिशा से भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके, लगातार आप एक्स्ट्रा के रन देंगे तो फिर से एक बार आपको जब बल्लेबाजी करने आएंगे प्रेशर बढ़ने वाला है। रेस्ट ऑफ ग्रामीण, रेस्ट ऑफ गर्ल्स, शकील स्ट्राइक पर शानदार स्ट्रोक खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर रिहान जो कि शानदार एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जहां पर मुबीन फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर सटीक टप्पा डालना होगा। शानदार टैप खेला है, गिरने के तरह बैकफुट पंच किया, 2 रनों के लिए रन संख्या कुल मिलाकर जहां पहुंच रही है, जहां पर बात की जाए 12 रन पर दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर राइट डम राउंड विकेट। शानदार स्ट्रोक, अलिंद कारपेट खेला, रनआउट का मौका बन सकता है। जहां पर जब तक फील्डर फील्ड करता तब तक एक चीकी सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट स्ट्राइकर बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। बॉल किती आले आके बॉल किती आले आके बॉल किती आले आता बॉल किती आले आके 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये संपलेला आहे। अजून 2 बॉल बाकी असतील। दरम्यान या ठिकाणी पुन्हा एकदा फ्लॅटेड बॉल ऑन साइडला ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते, धाव मात्र मिळणार नाहीये। धाव संख्या अजून देखील स्थिरावलेली आहे। ग्रामीण भागातले हिरे आज खऱ्या अर्थाने ज्या पद्धतीने कामगिरी पार पडतात कौतुक करावं लागेल, परंतु ऑन साइडला ड्राइव्ह केलं त्या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा एका सिंगल धावेची भर धावफलकामध्ये पडली आणि धाव संख्या आता पोहोचते। अर्थात या ठिकाणी तुम्ही पाहताय धावफलकावरती आतापर्यंत केवळ 14 धावा पूर्ण झालेत आणि 2 फलंदाज बाद झालेत। दरम्यान पुन्हा एकदा प्रज्ञावरती विश्वास दाखवले। ही तीच प्रज्ञा आहे जिने पहिलं षटक अतिशय सुरेख टाकलं होतं, परंतु यावेळेला मात्र बघा फुलटॉस बॉल करून घेतला, समोरच्या दिशेने बॉल खेळून काढला जातोय। लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफचे दोन्ही क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवरती आले। अर्थात या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल, याही बॉलवरती प्रज्ञाने फलंदाजाला जकडून ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु शकील अनुभवी फलंदाज आहेत, त्यांना माहिती आहे आक्रमण कसं करायचं आणि एक धाव मात्र या बॉलवरती पूर्ण केली। यावेळेला हवेमध्ये बॉल आहे, प्रज्ञाच्या दिशेने खेळलेला बॉल, परंतु झेल ती पकडू शकली नाही। अर्थात या ठिकाणी
ठिकाणी हा देखील एक टर्निंग पॉईंट ठरला असता, कारण तिच्या करिअरमधली पहिली विकेट तिने याच्या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये घेतलेली होती आणि पहिला झेल देखील ती या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पकडू शकले असते, परंतु हार्ड लक, प्रयत्न मात्र खूपच चांगले होते प्रज्ञाचे. ओहो, हा बॉल चांगला टाकलाय, लेग स्विंग बॉल, टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आलाय, दांडी गोल केली आहे आणि प्रज्ञाने या मॅच मध्ये आतापर्यंत 2 विकेट घेत नक्कीच चांगलं यश प्राप्त केले. सुहेल, काय सांगशील ज्या पद्धतीची गोलंदाजी आतापर्यंत प्रज्ञाने आपल्या समोर सादर केली आहे? जब लीग स्टेज के मैचेस हो रहे थे सर, इस गेंदबाज को लाया नहीं था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे. इस बार शानदार स्ट्रोक था, शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ा सा गेंद को पीछे ट्रैवल किया था, इस शॉट को बैकफुट पर जाकर पंच किया, 4 रन मिलेंगे. जहां पर 3 ओवर का खात्मा हुआ, 3 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जाकर पहुंची है जहां तक बात की जाए प्रयत्न की, जो इस टूर्नामेंट के अंदर एक ऐसी गर्ल्स है जो पहले इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रही है, खेलते हुए अपनी छाप छोड़ी गेंदबाजी करते हुए. जब बल्लेबाजी करने आई थी तो ज्यादातर प्रभावित नहीं किया था, लेकिन जब गेंदबाजी का मौका मिला छा गई और धमाकेदार गेंदबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर छाप छोड़ी अपनी. सोल, कालच्या दिवसामध्ये ओहो, जबरदस्त गोलंदाजी, वेगवान चेंडू होता, फलंदाज मात्र या ठिकाणी गतीचा अंदाज लावू शकले नाही. बॉल वेगाने स्टंपवरती गेला आणि चौथा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. आतापर्यंत 4 फलंदाज पॅव्हिलियन मध्ये माघारी परतले, त्यापैकी 2 फलंदाज हे एकट्या प्रज्ञाने बाद केलेले आहेत. अर्थात या ठिकाणी कौतुक तिचं देखील करावं लागेल. कालच्या दिवसामध्ये फलंदाजीमध्ये 2दा संधी आली, परंतु दोन्ही वेळेला ती फार मोठा करिश्मा दाखवू शकली नाही, स्वस्तात बाद झाली. परंतु आजच्या अंतिम दिवसामध्ये, ग्रँड फिनालेच्या दिवसामध्ये कॅप्टनने विश्वास दाखवला, गोलंदाजीसाठी 5 रन केली आणि कमाल करत 2 विकेट देखील घेतल्या. वा, जबरदस्त कामगिरी आतापर्यंत प्रज्ञा यांची. दरम्यान यावेळेला पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा बॉल ऑन साईडला ड्राईव्ह केले, त्या ठिकाणी मात्र डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होत असताना 2 धावा मात्र इथे जरूर मिळतील आणि 2 धावांच्या मदतीने टीमची धावसंख्या तुम्ही पाहताय स्कोअरबोर्डवरती आतापर्यंत 22 धावा झाले, 4 विकेट त्यासाठी गमावलेले आहेत. दरम्यान राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना हा देखील एक अनुभवी असा गोलंदाज आपण पाहतोय. फलंदाज बॅकफुटवरती जातोय, धावचीची संधी असेल, येस ॲब्सोल्युटली, नो डाऊट दॅट, आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. परंतु आपण बघतोय नाही, 1 धाव मिळालेली आहे, अर्थात जीवनदान दिलेलं आहे, संधी होती इथे धावचेत करण्याची, परंतु जर आपण बघितलं तर गोलंदाजाचं ते कौतुक आहे, त्याने संधी दिली बॅटरला. 1-1 धाव फार महत्त्वाची असते टेनिस क्रिकेटमध्ये. दरम्यान या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ऑफ साईडला ड्राईव्ह केलेला चेंडू, त्या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा सिंगल धाव मिळाली. धावसंख्या वेगाने पुढे सरकत असताना स्कोअरबोर्डवरती यावेळेला टॅप केलाय बॉल, चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी आणि या चौकाराच्या मदतीने तुम्ही पाहताय टीमची धावसंख्या आता पोहोचते 29 या आकड्यावरती. हा सामना जिंकण्यासाठी आता गरज असेल बेस्ट ऑफ ग्रामीणला 30 धावांची. सोहेल, या ठिकाणी जर आपण बघितलं समीकरण थोडंसं सोपं आहे, परंतु क्रिकेट म्हटलं की कोणती धावसंख्या जी आहे ते आपण सांगू शकत नाही की सुरक्षित आहे, अर्थात त्या धावा चेस देखील केल्या जाऊ शकतात. हाँ जरूर सर, 30 रन बने हैं, 30 रन डिफेंड कर सकते हैं, डिफेंडेबल टोटल है, उनके पास भी गेंदबाज रहेंगे, गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 30 रनों पर रोका. लेकिन जब गेंदबाजी करने आएंगे तो गेंदबाजी मार्ग पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आपको. शकील उनके पास एक महत्वपूर्ण गोलंदाज है, उनके पास गेंदबाज अगर बात की जाए तो अच्छे गेंदबाज उनके पास मौजूद है, सुफियान जैसा गेंदबाज मौजूद है, यानी कि आने वाले 24 गेंदें इंटरेस्टेड रहने वाली है. स्ट्राइकर बल्लेबाज शोहेब, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अदनान, दोनों सलामीवीर पर माहिक बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर दाखिल हुए हैं, जहां पर गेंदबाजी मार्ग पर शकील राइट बाउंड विकेट के साथ तैयार अपने कोटी से पहली और शानदार गेंद, शानदार स्ट्रोक, पहले ही गेंद पर स्वैग से करेंगे स्वागत, मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार, सीमा रेखा बार, चौकार. पहले ही गेंद पर आक्रामक होते हुए शोएब ने डेड बॉल और ये डेड बॉल है. फिर से एक बार शुरुआत होगी इस गेंद की. अच्छा स्ट्रोक खेला, थोड़ी सी मिस फील्ड है लेकिन बैकअप किया फील्डर ने. पहली गेंद बिंदी आ रही है, शोहेब स्ट्राइक पर है और खराब गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल, दिशा से भटक रहे हैं. देखिए एक स्ट्राइक के रूप में आपको रन खर्च नहीं करनी है, 30 रनों का टारगेट, एक छोटा टारगेट जरूर है, लेकिन उसको डिफेंड करते हुए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. इसको इस बार पॉइंट की दिशा में इस गेंद को ट्रैवल किया, शोएब ने अपना खाता खोला, 1 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंच रही 2 रन पर. पहले ओवर का खेल प्रगति पर शकील गेंदबाजी कर रहे हैं.
स्क्वेअर चेंडूचा इशारा केला जातोय रेफरी यांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा एका अवांतर धावेची भर धावफलकामध्ये पडते. 30 धावा या ठिकाणी जर रोखायच्या असतील तर तुम्हाला नक्कीच दर्जेदार गोलंदाजी करावी लागेल, परंतु यावेळेला बॅटर देखील आक्रमक फलंदाजी करतायत. या बॉलवरती चौकार वसूल केलाय आणि वेगाने आपल्या टीमला विजयाच्या दिशेने ते घेऊन देखील जात आहेत. परंतु बॅक टू बॅक पुन्हा एकदा चौकार येतोय. धावसंख्या मात्र आता तुम्ही पाहताय स्कोअर बोर्डवरती 11 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत. काय जबरदस्त बॅटिंग आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. कौतुक करावं लागेल. मापक असं आव्हान होतं आणि या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना पर बॉलवरती चौकार मारण्याचा यशस्वी प्रयत्न देखील फलंदाजाकडनं होतोय. दरम्यान तदनंतर मात्र नो चेंडू टाकला. एक अवांतर धावेची वर पुन्हा एकदा पुढच्या बॉलवरती घणाघाती प्रहार करत चौकार ठोकलेला आहे आणि इथे आपल्यातली जी गुणवत्ता आहे ती सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या खेळाडूने. जबरदस्त पोटेन्शियल या खेळाडूकडे ठासून भरलेला आहे. वेगळ्या पद्धतीचा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, सरळ बॅटने धावा येत होत्या परंतु आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. यश मिळतंय इथे गोलंदाजी करणाऱ्या टीमला. जरूर पहली ओवर का खेल खत्म होता हुआ जहां पर शोएब आक्रामक होते हुए जरूर रन बनाए और अपना विकेट इसलिए गवाया कि इस प्रज्ञा को उनको खिलाना था, बल्लेबाजी के लिए लाना था मैदान के अंदर और वही बल्लेबाज हम देख रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर. देखिए स्टा हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, गेंद निकल रही है. 1 रन पर रन संख्या कुल मिलाकर जाकर पहुंची. जहां तक बात की जाए तो 17 रन पर हल्के हाथों से खेला. रनआउट का मौका बन सकता है. देखने वाली बात 1 रन आसानी के साथ मिलेगा इस खिलाड़ी के लिए. अगर बात की जाए तो पहली बार स्ट्राइक पर अभी तक रन नहीं खाता नहीं खोला इस टूर्नामेंट के अंदर. शानदार स्ट्रोक खेला. देखिए फील्डर मौजूद है शकील ने वहां पर अच्छी फील्ड की. शानदार स्ट्रोक था, पंच किया था इस गेंद को और शानदार देखिए फुटवर्क देखिए इस खिलाड़ी का. मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है. पटना का हम देख रहे हैं. ओहो इस बार मुझे लग रहा है चलेंगे बैक टू पवेलियन. इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक खाता नहीं खोला है अगर बात की जाए सर. यस एब्सोल्युटली. यहाँ पर देखा जाए तो रन संख्या आगे बढ़ते हुए 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर और यकीनन यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी. नो बॉल का इशारा आता हुआ रेफरी की तरफ से. एक सिंगल रन जरूर मिलेगा. स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होते हुए स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ. फिलहाल यहाँ पर बैक टू द बॉलर खेलना चाहते थे. अच्छी फील्डिंग वहां पर स्वयं गेंदबाज के द्वारा. आसान नहीं होता गेंद फेंकने के बाद यहाँ पर तेज तर्रार आते हुए गेंद को रोकना, लेकिन यहाँ पर असंभव को संभव करते हुए फिलहाल यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा. सिंगल रन का इजाफा होगा और रन संख्या आगे बढ़ते हुए 20 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर. और इसी के साथ यहाँ पर और एक विकेट का पतन. एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद के सीधा रिस्ट्रिक्शन लाइन के बाहर, यानी कि और एक सफलता हाथ लगते हुए गेंदबाज के 3 विकेट इस समय खो चुकी है बल्लेबाजी करने वाली टीम. हालांकि यहाँ पर अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए 20 रनों की और आवश्यकता है. 30 रनों का ये छोटा सा टारगेट. फिलहाल यहाँ पर फिर एक मर्तबा नो बॉल का इशारा आता हुआ और दौड़कर सिंगल रन भी मुकम्मल किया था, यानी कि 1+1 2 रनों का इजाफा हो सकता है. 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर. यह शानदार स्ट्रोक था, लेकिन उतनी बड़ी फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली. शायद यहाँ पर सुहेल 2 रन तो जरूर रोके. अगर बात की जाए तो अच्छी फील्डिंग करना बहुत जरूरी है. आपको अगर गेंदबाज को साथ फील्डर का मिलता है तो गेंदबाज भी एक उत्साह से गेंदबाजी करता है बीच मैदान के अंदर. दिखती बात खराब गेंदबाजी है, खराब गेंदबाजी है. नो बॉल का इशारा है. देखिए बीमर फेंका इस बार गेंदबाज ने जब राइट आर्म राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी करते हुए और विकेट का होगा पतन. सिद्धू चलेंगे बैक टू द पवेलियन. तीसरे विकेट का पतन होता हुआ. क्या मैच के अंदर रोमांच बढ़ेगा, देखने वाली बात. यकीनन यहाँ पर रोमांच से भरा हुआ मुकाबला देखने को मिलता हुआ. हाई वोल्टेज मुकाबला है. कभी मुकाबला यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहे तो कभी मुकाबला गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में. रन संख्या 23 यानी कि 23 बने हैं. अभी भी यहाँ से मुकाबले को जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता. 3 गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की, यानी कि अभी भी 3 गेंदे बाकी है. 3 बॉल यानी कि 3 गेंदे बाकी. फिलहाल यहाँ पर ये देखिए लेग स्विंग गेंदबाजी देखने को मिलती हुई. हालांकि बल्लेबाज महज देखते ही रह गए और दांडी गोल होती हुई ये चौथी सफलता हाथ लगे. क्या शानदार वापसी की है. शुरुआत बढ़िया रही थी. जब बल्लेबाजी हमने देखी थी शुरुआत की ओवर में धनाधन यहाँ पर स्ट्रोक देखने को मिल रहे थे. फिलहाल यहाँ पर गेंद जाती हुई दोबारा डिक्लेयर जोन में, जहां पर टूडी का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा. 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25 रन. 5 रनों की और आवश्यकता. शानदार टैप लगाना चाहते थे लेकिन सीमा रेखा पर वो देखिए फील्डर तैनात थे. रनों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी. फिलहाल यहाँ पर ओवर की भी क्या समाप्ति हो चुकी है नहीं. फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो अब 5 रनों की और आवश्यकता है मुकाबले को जीतने के लिए.
5 रनों की आवश्यकता, 25 बने यानी कि 30 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार है, 6 गेंदें 5 रनों की आवश्यकता। ये देखिए फुल टॉस गेंद, लेकिन यहाँ पर अंजाम सही देखने को नहीं मिला। फिलहाल यहाँ पर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। ओहो, आड़े बल्ले के साथ गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड के ड्राइव का, वहां पर भी मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। $26 बने वहां पर। ओहो, टैप करना चाहते थे, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए। अब रन बने हैं 27, यानी कि 3 रनों की और आवश्यकता है मुकाबले को जीतने के लिए। 3 रन और चाहिए, एक बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए। ये बल्लेबाज महान बल्लेबाजी, ये लगा सकता है बड़ा स्ट्रोक। ये देखिए यहाँ पर गेंद को रोका है, अन्यथा गेंद जा सकती थी 2D या 4 रन के लिए, लेकिन यहाँ पर सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़े है। 28 रन, यानी कि 2 रनों की और आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। क्या एक आधा बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा? मुकाबले के अंदर रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंदें 2 रनों की जरूरत है, 2 गेंदें 2 रन। ओहो, शानदार गेंद थी, गेंद ने काटा बदला और बल्लेबाज चलेंगे बैक टू द पवेलियन। अच्छी कीपिंग वहां पर, गेंदबाजी अच्छी है। 1 बॉल और 2 रनों की जरूरत है, 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले के अंदर देखिए कमबैक किया सर गेंदबाजी टीम ने। अगर बात की जाए तो रेस्ट ऑफ गर्ल्स की बात की जाए, 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत। अब आए सुफियान, सुफियान के ऊपर सभी की नजरें रहने वाली है। सुफियान जो कि कल के दिन एक चमका हुआ खिलाड़ी है। कल के दिन उन्होंने लगभग 65 रन बनाए थे पूरे 2 मैचों में, यानी कि ये खिलाड़ी क्या इस मुकाबले का बन सकता है? देखने वाली बात। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, इस गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार और इस मुकाबले को जीता रेस्ट ऑफ ग्रामीण ने। कांग्रेचुलेशन हार्ड लेग। मैंने पहले कहा था कि सुफियान एक अच्छा प्लेयर है, मैच कभी भी खत्म कर सकता है आणि सुफियानमध्ये ती क्षमता होती। शेवटपर्यंत या ठिकाणी बॉलवरती नजर ठेवली, पुढे सरसावले, अगदी समोरच्या बाजूने मोठा फटका खेळला, चौकार वसूल केला आणि आपल्या टीमला हा सामना जिंकून देण्यामध्ये सुफियान मात्र यशस्वी ठरलेले आहेत। बेस्ट ऑफ ग्रामीणचं वर्चस्व या मॅच मध्ये पाहायला मिळालं आणि एका बलाढ्य टीमला पराजित करत यस आम्हीच आहोत ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचे अनभिषिक्त सम्राट हे पुन्हा एकदा सुफियान आणि त्याच्या टीमने मात्र इथे सुवेल सिद्ध केलंय। जरूर अगला मुकाबला जो लीग स्टेज का मुकाबला देखने मिलेगा, लेकिन ये रोमांचक मुकाबला जरूर शानदार देखने मिला, लड़ाई अच्छी थी। दरम्यान या ठिकाणी सुफियानने जो चौकार ठोकलेला होता त्याच्या चौकारासाठी इस्माईल भाई उंबिलकर यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय। या सुफियान या आपलं कॅश प्राइज घेऊन जायचं। मी सरांना विनंती करत की आपल्या शुभ हस्ते कॅश प्राइज द्यावं। इस्माईल भाई उंबिलकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलं। शेवटच्या बॉलवरती 2 धावांची आवश्यकता होती, चौकार ठोकला त्यांनी आणि आपल्या टीमला विजय संपादन करून दिलेला आहे। आक्रमक अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते सुफियान यांच्याकडून। याच्यानंतर खऱ्या अर्थानं लीग फॉर्मॅट मधला आजच्या दुसऱ्या दिवसातला पहिला सामना इथे काही वेळातच आपण सुरू करूया। जाऊया